जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड इंडिया में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि देखा, पाकिस्तान में जो इमरान खान ने आज जलसा किया था वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। और कहीं ना कहीं हुकूमत ने भी आज ये सांस ली है कि इमरान खान का जलसा फ्लॉप हो चुका, क्योंकि इसके पीछे इमरान खान की साजिश ये थी। अगर बहुत ज़्यादा मौलवी और लोग इकट्ठे हो जाते तो कहीं ना कहीं इमरान खान पूरे पाकिस्तान को जला देता और पूरे विश्व के आगे ये प्रस्तुत करता कि ये हुकूमत सरकार नहीं चला पाती और अपने नंबर बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर पाता। आज इस प्रकार की चर्चा इस डिबेट में आरजू ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया कि कैसे सिर्फ 4-5-6 हज़ार मौलवी ही इस जलसे में आए और उन्होंने अपने 500 के गुट में बंट के वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने झड़प भी करने की कोशिश की, क्योंकि ये बौखलाए हुए थे और पूरे पाकिस्तान को कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हुकूमत ने बहुत सही तरीके से इसको हैंडल किया। और दूसरी तरफ आरजू काज़मी ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक पुराने केस में जेल भी जाने वाला है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं यही कहूंगी कि पहले गवर्नमेंट ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने इमरान खान के लिए जगह जगह पे आप जानते हैं कि कंटेनर्स लगाए थे और शेलिंग भी हो रही थी। लेकिन अब थोड़ी शायद अकल आ गई है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने ये देख लिया है, उन्होंने ये समझ लिया है कि इमरान खान के साथ कोई ख़ास पब्लिक बाहर नहीं आई। मुश्किल से कहा ये जा रहा है कि कहीं पे 500 लोग हैं, कहीं पे 1000 हैं, और अगर सबको जमा किया जाए तो वो कह रहे हैं कि जी 10,000 12,000 से ऊपर लोग नहीं हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि उनको कहीं ना कहीं जो है वो ग्राउंड दे दिया, चाहे चाहे वो H9 की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि वहाँ पे शायद इनको कहा जाएगा कि ये वहाँ पे प्रोटेस्ट करें और बैठे अपना जो भी अपना बात करना चाह रहे हैं वहाँ पे करें, और लेकिन उसके फौरन बाद वो वापस निकल जाएं। वहाँ पे वो जो एक लंबा प्रोग्राम खान साहब ने दिया था कि मैं बैठा रहूंगा जब तक गवर्नमेंट नहीं गिरती, या मैं बैठा रहूंगा जब तक कि इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की जाती। तो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, बता दें कि जी नेक्स्ट ईयर अगस्त में होंगे, और डेट भी कोई रख देंगे, ठीक है जी ये डेट है, उसमें क्या है, आगे पीछे बाद में एडजस्ट की जा सकती है। तो खान साहब को 1 साल का टाइम बता दिया जाए तो वो चले जाएंगे। लेकिन खैर चले तो वो फिर भी जाएंगे। आज हमने देखा कि बहुत ही कम लोग उनके साथ थे, बल्कि जो उनकी पार्टी के मेन मेंबर्स, या कहना चाहिए जो उनके पार्लियामेंट के अंदर लोग थे, उनमें से भी कुछ ही नजर आ रहे थे, सबके सब दिखाई नहीं दे रहे थे, ना उनके सैनेटर्स ना उनके पार्लियामेंटेरियन, और इसी किस्म के उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो मेरे ख्याल है जोश तो वहीं ठंडा पड़ गया होगा, और इसी वजह से जो है वो गवर्नमेंट की भी हिम्मत हुई है, और अब उन्होंने कहा है कि वो जगह दे रहे हैं, इमरान खान आए, अपना जो भी प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाएं, और उसके बाद सब वापस घरों को जाएं। जी बिल्कुल। एक चीज तो ये आपने जो बताई कि उनके अपने जो सेनेटर्स हैं, मैंने आपको शेख रशीद साहब का बताया कि इमरान इस्माइल साहब पहुंचे हैं लाल हवेली में। उनके पास अब पता नहीं कि वहां पे क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हुई है कि अभी थोड़ी देर पहले शो शुरू करने से पहले मेरी लाहौर किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्या सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि यार लोग नहीं निकले। एक बहुत बड़ा दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और अपना हब कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको। लेकिन उसने एक साथ एक और बात बताई कि इमरान खान साहब के जलसों से हुकूमत घबरा गई थी, इसी वजह से इन्होंने ये इतना जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, और जिसकी वजह से यकीनन मैं अच्छा इकदाम बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, गालिबन डिक्टेटर्स के ज़माने में होता होगा, पता नहीं है क्योंकि जनरल ज़िया मुशर्रफ वगैरह, लेकिन ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इस तरह की चीज़ें बहरहाल नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। अब जाके थोड़ा सा जान में जान आई है इस्लामाबाद के और मौजूदा हुकूमत के, और जब उन्होंने देखा कि खैबर पुख्तनख्वा से सबसे बड़ा काफिला गालिबन 10 से 15 हज़ार के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो सवाबी में हैं, और ये आज़ाद ज़राए से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई PTI वाला या मुस्लिम लीग वाला या किसी और का, तो वो ये कह रहे हैं कि इतने लोग वहां से उनके साथ निकले, और ये सबसे एक बड़ा नंबर है। लाहौर, जेहलम, बाकी बहुत सारी जगह जिनके मिनिस्टर्स थे, किसी का कोई पता नहीं है। खैबर पुख्तनख्वा से एक काफिला DI खान से आ रहा है, वो शहद वाले हमारे गंडापुरी शहद वाले जो थे साहब उनका, तो इसके अलावा कोई नहीं है। और मेरी जो पिछली इससे वीडियो है यकीनन आप देख रहे होंगे, उसमें भी मैंने कहा था कि
पश्तूनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली नहीं होना चाहिए था और वो इनके साथ खड़े हैं। खैर आरजू, अभी लगता है ऐसे कि हुकूमत ने और राणा साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ सुख का सांस लिया और उनकी जान में जान आई और वो बड़े ऐसे लग रहा है कि अब वो कॉन्फिडेंट हो गए। हालांकि घबराहट थी, ये हमें माननी पड़ेगी ये बात। बेशक हम इमरान खान साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन घबराहट ऐसी थी कि आप इस्लामाबाद में हैं, मैं कल पिंडी और इस्लामाबाद पूरे में फिरता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, तो सिचुएशन, कुछ लोगों से बातचीत भी होती रही, बाकी शहरों की भी अपडेट्स लेते रहे। पेशावर में भी मेरी बात होती रही, मर्दान में भी, सवाबी में भी और लाहौर में भी। तो वहां से लग रहा ऐसे रहा था कि हुकूमत काफी परेशान थी, लेकिन अब जाके थोड़ी सी उनकी जान में जान आई है। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब अपनी जो बातें हैं, क्योंकि माजी उनका हमें पता है, वो पिछली दफा भी उन्होंने झूठ बोला था कि मैं यहाँ जलसा करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा और उसके बाद डी चौक बैठकर 126 दिन रहे, क्या हुकूमत को उनका यकीन करना चाहिए या नहीं? क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को उनका यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई और उसके अलावा चॉइस नहीं है, और आने देना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले भी वो आए थे, 126 डेज बैठे रहे थे, मगर क्या कर लिया था इमरान खान ने? क्या गवर्नमेंट गिर गई थी? क्या कोई और प्रॉब्लम आ गई थी? कुछ नहीं हुआ था। और उस वक्त की बात और है, तब तो इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट थी, इमरान खान के साथ जो है वो फौज के पूरी की पूरी फौज उनके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। अब ऐसा नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इमरान खान आएंगे तो वो 126 डेज बैठ पाएंगे, या उनको कोई सपोर्ट किसी किस्म की देगा कि हाँ जी बैठे रहो और हंगामा करते रहो। इससे गवर्नमेंट को घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि खान साहब अभी जैसे एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करके गए हैं, और उसके बाद उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है कि उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जिसके लिए उनको दोबारा लाया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि इनको बैठने देना चाहिए, इनको आने दें और इन्हें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने दें। और साथ साथ कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट की कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द से जल्द आ जाए, जो कि पिछले 6-7 साल से रोक के रखा है। क्योंकि जिस दिन वो फैसला आ गया, जो कि सभी को मालूम है कि वो खान साहब के अगेंस्ट आएगा और उसके बाद वो नहीं बच पाएंगे, तो मेरे ख्याल है पक्का काम करना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वो उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो सामने आए, बजाय इसके कि ये इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें करते रहें कि इधर नहीं आने दे रहे, वो कह रहे हैं उधर बैठने दो, वो कह रहे हैं नहीं। इस किस्म की बच्चों वाली हरकतें करने के बजाय सॉलिड काम करें। अच्छा, एक चीज आपकी बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स आपके, बिल्कुल मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि पिछले मतलब जो उनकी हुकूमत रही है तकरीबन 4.25 साल, उसमें उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन एक बात हमें नजर आई है कि उनको लोगों को मोबिलाइज करना और अपना मैं उसका वर्ड नहीं यूज करना चाहता, लेकिन अपना झूठा प्रोपेगेंडा जो है उनका, उसको लोगों में पॉपुलर करवाना, ये आर्ट इमरान खान को आता है जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी एक चीज मुझे ये चीज भी लग रही है कि वो माइंड गेम खेल रहे हैं और उसमें वो चित कर रहे हैं। इवन आसिफ अली जरदारी साहब जैसे आदमी को मुझे बड़ी हैरानगी है, हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अभी एक तो जलसे की बात हो रही है और शायद इतलात कुछ एक और भी बात आरज़ू मुझे किसी ने बताई, पता नहीं आप एग्री करती है कि नहीं, कि बीच में बाजवा साहब ने फिर कोई किरदार अदा किया है और कहा गया है कि बस ठीक है, जलसा जुलसा जो भी आपने करना है करें और इसके बाद आप निकले यहाँ से। इस किस्म की कोई अपडेट है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बातें सुनी ज़रूर गई हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए सुनी गई हैं। और हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो और ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए कि कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने बात की इमरान खान की, कि वो जो है लोगों के पास अपनी बात पहुंचा देते हैं और लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या PMLN या पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करी, तो उसकी बहुत बड़ा रीज़न जो है वो सोशल मीडिया है, जो इमरान खान को इस्तेमाल करना आता है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आता। इमरान खान जितना फंड है, जितना ज़्यादा पैसा वो सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं, शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। वो इस चीज़ को लाइटली लेते हैं, उनका ख्याल है कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरनेट जहाँ जहाँ तक मौजूद है वहाँ तक ही इमरान खान की भी पहुँच है। जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जो कि बहुत
बड़ा इलाका पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पे लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, उन तक खान साहब अपना जो भी बात है वो नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहे झूठी हो या सच्ची। उसके लिए वहाँ पे जो कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर वहाँ पे सिलेक्ट होता है और वहाँ पे काम करवाता है, उनके चाहे उनकी पार्टी के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे पीएमएलएन के हों, तो वो लोग उसी को वोट देंगे जिन्होंने उनके इलाके में सड़क बनवाई होगी, उन्हें कोई पानी की फैसिलिटी दी होगी, किसी किस्म की जॉब में उनकी मदद की होगी, या एजुकेशन में कुछ किया होगा, किसी ना किसी चीज़ में काम किया होगा। भी लोग आज भी कहते हैं ना कि जी नवाज शरीफ ने मोटरवे बना दी। मैं और जब लाहौर जाएं या कहीं जाएं तो आप वो देखते ही लोग को जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ ने बनाई थी। इसी तरह से और कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने की हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे आप अगर मरी जाएं तो वहाँ पर जो सड़क बनी हुई है तो वो जाहिर है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया जाता है कि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी काम करवाया है। तो अगर इमरान खान ने भी कोई काम करवाया है तो वो बताएंगे तो ही लोग फिर उनको जो है वो आगे कहेंगे कि हाँ जी इनको ले आओ। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर वो समझ के बैठे कि बस सोशल मीडिया पे मैं बड़ा पावरफुल हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बीआरटी मंसूबा जो है वो शुरू किया था, वो बिल्कुल वो प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ गया और उसके बाद उसकी क्या हालत हुई वो सभी को मालूम है। लेकिन इस वक्त तो खैर शुरू में लोगों को ही लग रहा था, बहुत से लोगों को ही लग रहा था कि इमरान खान के साथ वाकई में एक बहुत बड़ा क्राउड निकलने वाला है, क्योंकि खान साहब ने जो रोना धोना मचा रखा था, अमेरिका की साजिश है और मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। तो बहुत से ऐसे लोग जो मेरे जान पहचान वाले हैं जो पहले इमरान खान के साथ नहीं थे, उनको भी इमरान खान से मैं सुन रही थी कि कहते बड़ी बड़ी हमदर्दी हो गई है खान साहब से। लेकिन इस वक्त जो क्राउड निकला है वो देखकर मेरा ख्याल है कि खान साहब को फौरन ही भाग जाना चाहिए। और अभी खान साहब कह रहे थे कि यानी एक तरह का बुरा भला कह रहे थे उन लोगों को जो अमेरिका के नौकर कह रहे थे वो इनको गवर्नमेंट को, और पीछे उनके शहबाज गिल साहब खड़े थे और शहबाज गिल साहब की जो शक्ल हुई हुई थी वो लोगों ने पिक्चर्स लगाई हैं और कहा है कि यार इसकी शक्ल देखो क्या हो रही है। और खान साहब जो है वो अमेरिका के नौकरों को गालियां लगा रहे हैं। तो वो अमेरिका का नौकर तो उनके कंटेनर पे खड़ा हुआ है और खान साहब जो है उनको मतलब वो अभी तक उसी ज़माने में रह रहे हैं जहाँ वो 2014 में थे कि वो कंटेनर पे घूमने की उनको आदत सी पड़ गई है। और अगर कुछ दिन मेरा ख्याल अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं बिगड़ती तब भी वो एक कंटेनर मार्च निकालने ही वाले थे। मगर देखते हैं आगे क्या होता है। होना तो यही चाहिए कि ये आए, जो जगह इन्हें दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ बैठे 2-4 दिन, वहाँ पे गाएं कूदे नाचे, जो करना है करें और उसके बाद अपनी बात करके निकल जाएं। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इलेक्शंस कब होने हैं और किसने क्या करना है। ये फैसला इमरान खान का नहीं हो सकता।